नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपकी स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज, फिर चाहे वो निवेश से जुड़ा हुआ सवाल हो या बात हो ट्रेडिंग के, सभी शो में हम करते हैं शामिल। आप भी आ सकते हैं, हिस्सा बन सकते हैं कल का बाजार का, अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। तो नोट कर लीजिए पहले तरीका, उसके बाद कल के लिए स्ट्रैटेजी को भी डिस्कस करेंगे। व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर है 7045220000। इसके अलावा फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है। अपने क्वेश्चंस आप पोस्ट भी कर सकते हैं और दोनों ही प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इस शो को देख भी सकते हैं। शो के दौरान हम कुछ लाइव क्वेश्चंस फेसबुक ट्विटर से पिक भी करते हैं। आज हमारे साथ आपकी तमाम क्वेरीज को आंसर करने के लिए इंडिपेंडेंट एनालिस्ट सर्वेंद्र श्रीवास्तव मौजूद हैं। सर्वेंद्र नमस्कार, स्वागत है आपका। एक क्विक रिकैप पहले आज के सेशन का ले लेते हैं। और आज बाजार में हमने एक प्रॉफिट टेकिंग देखी। आरबीआई पॉलिसी से पहले थोड़ी सी कॉशियसनेस मार्केट में नजर आई और दिन भर कंसोलिडेशन, ऊपर नीचे के ट्रेड देखने के बाद फाइनली दबाव के साथ ही मार्केट्स की क्लोजिंग हुई। निफ्टी हालांकि 18,600 को आज दिन भर होल्ड करता रहा, उसको रिस्पेक्ट दी, लेकिन कई सिलेक्ट पॉकेट्स थी जहां पर एक्शन था, जिसमें पीएसयू बैंक्स, एफएमसीजी, एनर्जी स्टॉक्स में तेजी थी। आईटी, मेटल, फार्मा स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला। रियल्टी, ऑटो स्टॉक्स में भी थोड़ा दबाव आज के सत्र में दिखा। एफआईआईज के आंकड़े दिखाएं तो एफआईआईज की ओर से बिकवाली हुई है 635 करोड़ की और डीआईज ने भी बिकवाली की है 558 करोड़ की। तो एफआईआईज दोनों की ओर से ही थोड़ी बिकवाली के ट्रेंड्स देखने को मिले हैं। सर्वेंद्र नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो कल के लिए व्यू बताइए, क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहेगी? जो डेरिवेटिव डेटा है, चार्ट्स की रीडिंग है, क्या कहती है कल के लिए? क्या रेंज देख रहे हैं और ट्रेड अगर इनिशिएट करना हो इंडेक्स पर तो क्या सजेशन होगा? बहुत बहुत नमस्कार दीपाली जी। और ये नई शुरुआत आपके साथ शाम की है। यहाँ पे भी दर्शकों को मार्गदर्शन करते रहेंगे हम लोग, जैसे हमेशा करते हैं। देखिए, थॉट यही है जो मोटा मोटी गए हफ्ते से चल रहा है कि भाई 18,650 के आसपास स्पॉट की मैं बातें कर रहा हूँ। मैं हमेशा जब भी शो पे बात करूंगा तो हमेशा स्पॉट लेवल्स की बात करूंगा, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो। तो स्पॉट्स में आपको, स्पॉट लेवल्स पे आपको देख के चलना है कि भाई यहाँ पे आपको क्लियरली हमको लग रहा है कि 16,600, 16,650 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स हैं। तो आज हम उस दायरे के थोड़ा लोअर एंड पे रहे और हमने, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया, 18,600 के आसपास से सपोर्ट डेफिनेटली बाजार में आ रहा है। तो अब जो हमारा पिछला ब्रेकआउट था 18,550, 18,600 के आसपास से जो हमने ब्रेकआउट किया, आई थिंक उसका जो रीटेस्ट, जो बाजार हमेशा अपने ब्रेकआउट पॉइंट्स को कई बार 9 आउट ऑफ 10 रीटेस्ट करने आता है, जिसको हम बोलते हैं कि टू टेस्ट द एक्ट ऑफ स्ट्रेंथ। तो क्या ये ब्रेकआउट रियल है, इसको टेस्ट करने आया? तो हम वही मेंटेन कर रहे हैं कि जो अग्रेसिव ट्रेडर्स हैं, जिनका प्रोफाइल थोड़ा एग्रेसिव है और जो हाई रिस्क ट्रेडर्स हैं, उनके लिए डेफिनेटली इस एरिया में एक बार एक छोटे स्टॉप लॉस से बाय के ट्रेड्स बनते हैं। जो थोड़े से मॉडरेट और लो रिस्क ट्रेडर्स हैं, उनको तो हम वेट एंड वॉच बोल रहे हैं कि भाई देख लेते हैं कि ब्रेकआउट कितना सस्टेन करता है। और अब इलेक्शन के रिजल्ट्स भी गुजरात के आने वाले हैं, तो उस दिन भी थोड़ी वॉलिटिलिटी रह सकती है। पर जिनको ट्रेड लेना है और जो हाई रिस्क एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं, उनके लिए 18,600, 18,650 के दायरे में हमने पहले भी लॉन्ग्स रिकमेंड किए थे निफ्टी में। तो हम वही बोल रहे हैं कि निफ्टी यहाँ से लॉन्ग करें और आपका 18,450 के नीचे कहीं एक स्टॉप लॉस रहना चाहिए। 18,600 के आसपास अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं तो एक 150 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। 18,444 का आर्ली स्पॉट क्लोजिंग पे आप एक स्टॉप लॉस लगाएंगे। और मेरा मानना है कि उछाल में वापस आपको बाजार एक बार 18,900, 19,200 की तरफ बढ़ता हुआ दिखना चाहिए, एज लॉन्ग एज मैंने बोला 18,440 जब तक यहाँ पे कायम रहता है। ओके, तो आपको एक बेसिक रेंज भी बताई गई है और पोजिशनल पर्सपेक्टिव से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताई गई है जहां पर आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन इन केसेस में जब आप इनिशिएट करें तो टारगेट स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो भी करें। चलिए बिना देरी के क्वेश्चंस अब ले लेते हैं। पहले कॉलर सतानंद द्विवेदी हमारे साथ हैं, रीवा मध्य प्रदेश से। द्विवेदी जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते मैडम। नमस्ते जी, मैंने मैडम पिछले साल आईआरसीटीसी के 81 शेयर 985 रुपए के भाव से लिए हैं। ओके, तो मैं ये 1 साल तक लगभग रख सकता हूँ मैम। तो क्या मुझे इंतजार करना चाहिए 1 साल तक का, या कम से कम लॉस बुक करके निकल आना चाहिए? दूसरा मेरी क्वेरी है मैडम, मैंने टाटा पावर के शेयर लिए हैं 40,157 के भाव से। ओके, तो क्या प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए या ये और आगे जा सकता है? टाटा पावर में आपकी 197 की बाइंग है? 157। 157। अच्छा, ये वैसे आपने दोनों स्टॉक्स लिए इन्वेस्टमेंट के लिए थे? यस मैम। ओके, तो सरवेन जी, टाटा पावर इन्वेस्टमेंट के लिए 157 की बाइंग है, फायदा तो दे रहा है ठीक ठाक, लेकिन इन्वेस्टमेंट है तो बताइए क्या करें। और जैसे इन्होंने आईआरसीटीसी की बात कही, आईआरसीटीसी अगेन थोड़ा पहले 700 के नीचे फिसल गया था, तब काफी लंबे समय तक एक रेंज में रहा, उस रेंज को पार किया है, तब एक नई रेंज में आके फंस गया है। अब करना क्या है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से? आईआरसीटीसी 975 की बाइंग, टाटा पावर 157 की। देखिए, पहले आईआरसीटीसी लूंगा। हमारे चैनल पे ये रेगुलर ये स्टॉक आता रहा है गए साल से, और शायद फिर ये चैनल रेगुलरली नहीं देखते और मॉर्निंग के शोज भी नहीं देखते। सारे डिस्कशन इनको देखने चाहिए। आईआरसीटीसी पे हमारा बहुत गहरा डिस्कशन हुआ था साल के स्टार्ट में ही, और इनफैक्ट लास्ट ईयर के टुवर्ड्स द एंड
नवंबर में, तभी हमने बोल दिया था। उस समय प्रॉफिट में रहे होंगे, अगर इन्होंने 900 के आसपास लिया तो उस समय तो आई थिंक उसके ऊपर जाके आया होगा थोड़ा सा। तो हमने वहां पे डेफिनेटली बेचने की राय दी थी और हमने कहा था कि इस 2022 में इसका 700 750 का टारगेट, एंड इनफैक्ट हमने ये भी बोला था कि 650 तक के भी टारगेट्स यहाँ पे आ सकते हैं कि जो कि आए। तो आई थिंक इस साल का जो करेक्शन आईआरसीटीसी का होना था वो हो गया, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली, इन्होंने वो ट्रेड नहीं लिया। अगर बेचे होते तो डेफिनेटली इनको 700 के आसपास दोबारा कवर करने को मिलता तो शायद आज ये इनका सवाल भी नहीं बनता था। बट ठीक है, कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म ट्रेड है इनका और मेरे हिसाब से भी इस साल के लोज आईआरसीटीसी ने रख दिए। अब जो भी नीचे में हमने तकरीबन 550-600 के आसपास जो हमने लोज रखे, आई थिंक इस साल आइडियली वो लोज अब नहीं टूटने चाहिए, ये मेरा अभी फिलहाल का मानना है। और इस साल का करेक्शन आईआरसीटीसी का पूरा हो गया है और इनका दायरा अगर लंबे अवधि का है तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे, ग्रेजुअली ओवर द नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स आपको डेफिनेटली ऊपर के स्तर भी आते हुए दिखेंगे। और मैं तो इनको ये राय दूंगा कि 600 के आसपास 570-600 वाला लो अगर रिटेस्ट होता है तो उस एरिया में थोड़ा एवरेज करने की भी कोशिश करें और लॉन्ग टर्म उसको डिलीवरी होल्ड करें। और वहां पे अगर जो नई क्वांटिटी जो आईआरसीटीसी की उस समय लेंगे उसमें 550 के नीचे एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखें नई वाली क्वांटिटी पे। तो डेफिनेटली आई थिंक ट्रेड अच्छा है, टाइम देंगे तो यहाँ पैसे बनेंगे और नीचे एवरेज करने के भी मौके आ सकते हैं। नहीं आए तो जो पोजीशन है वो लेके बने रहे। जहां तक रही टाटा पावर की बात, यहाँ मेरा थॉट ये है कि भाई देखिए यहाँ पे 230-240 इसके लिए बहुत एक स्ट्रॉन्ग हर्डल 240 के आसपास, 245 240 के आसपास बहुत हर्डल्स रहे हैं इसको और उसके ऊपर जाके बहुत बंद नहीं कर पाता है। तो इस पुलबैक में अगर उस एरियाज के आसपास पहुंचे तो थोड़ा मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक कर लें, कैपिटल अपनी निकाल लें, प्रॉफिट के शेयर चाहे तो छोड़ दें। मेरा मानना यह है कि दोबारा एक बार 180-190 में इनको लेने को मिलेगा इन द ईयर 2023 पॉसिबली। इनको एक बार वापस ये ट्रेड 190 के आसपास मिलेगा तो ऊपर में थोड़ा मुनाफा बुक करें, ट्रेड करने की कोशिश करें, खाली कैपिटल निकाले, प्रॉफिट के शेयर छोड़ दें 240 के आसपास और नीचे में दोबारा 190 के आसपास इनको लेने को मिलेगा। ओके, अगले कॉलर राव जी हैं अहमदाबाद से। राव जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? मैं जी मेरे पास यस बैंक के 1550 शेयर पड़े हैं 13 रुपये एक पाव का। ओके। और BEML का 25 शेयर लिया है मैंने 1577 में। ओके। और HAL में लिया है 2200 रुपये में 50 शेयर। तो क्या करूँ, लॉन्ग टर्म के लिए है सब। ठीक है, तो 3 शेयर्स इन्होंने बताए हैं सर्वेंद्र, और HCL टेक में 2200 की बाइंग है, यस बैंक में 13 रुपए की, और एक है इनके पास BEML यहाँ 1577 की बाइंग है। क्या सजेशन तीनों शेयर्स में? देखिए थोड़ा वन बाय वन जाते हैं। पहले BEML स्क्रीन पे दिख रहा है। BEML में देखिए थोड़ा लेट आए हैं मेरे हिसाब से कि एक चीज तो बड़ी क्लियर थी, अगर ये 3-4 साल अगर स्टॉक काफी दिन से होल्ड कर रहे हैं तो ये स्टॉक 1800-1900 के ऊपर बहुत ज्यादा क्या, स्पेशली 1950 के ऊपर जाके बंद नहीं कर पा रहा है, चाहे आप क्वार्टरली मंथली सेटअप्स में देखें। लास्ट 3 साल हो गए तो डेफिनेटली अपने लार्जर रेंज के अपर एंड से इन्वर्ट कर चुका है। तो मेरा मानना है कि फिसल सकता है, बीच में एक उछाल शायद आ जाए 1650-1700 तक का, उसमें निकलने की कोशिश करें। और मेरे हिसाब से स्टॉक अगर फिसला तो नीचे में 1200-1300 के स्तर भी यहाँ पे आएंगे। क्लियर कट इसमें लॉन्ग टर्म ट्रेड्स तभी बनेंगे जब ये 1950 के ऊपर बंद करेगा। उसके बीच में जहां तक इनको मौके मिले उछालों में, मेरे हिसाब से BEML से निकलने की राय है। यस बैंक में मैं बहुत एग्रेसिव कोई राय नहीं रखता हूं, क्योंकि आप देखिए बहुत रेंज बाउंड स्टॉक रहा है और हमेशा न्यूज में घिरा रहता है। तो यहाँ मेरी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग राय नहीं है। लास्ट 2-2.5 साल से अगर आप देखें मोटा मोटी तो 12 रुपए से लेके आई थिंक ऊपर में 20 रुपए तक की एक रेंज में ही फंसा हुआ है। तो बहुत एग्रेसिव यहाँ पे कोई राय नहीं है, रेंज बाउंड स्टॉक है। तो यहाँ पे मैं राय देने से रिफ्रेन करूंगा। और शायद इनका लास्ट स्टॉक HAL था, इन्होंने बोला जी, HCL टेक। HAL राइट, HCL टेक और HCL टेक जी। ओके, सो HCL टेक में मेरी राय यहाँ पे ये रहेगी इनको IT में कि देखिए थोड़ा IT स्पेस में प्रेशर रहा है, पुलबैक्स काफी अच्छे आ गए हैं, बट मुझे लगता है कि जो इसके लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ थोड़ा प्रेशर्स बने रहेंगे। US में जहाँ तक हम देखते हैं NASDAQ, वहाँ पे भी अभी फाइनली बॉटम्स बने हैं, ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल है। तो ये उछाल काफी अच्छा रहा है मेरे हिसाब से। मेरी राय तो यहाँ रहेगी कि बहुत ज्यादा मुझे 1200-1230 के ऊपर लग नहीं रहा। 1130 के आसपास ऑलरेडी 20 के आसपास आया हुआ है, तो आई थिंक 1200 के आसपास उछालों में यहाँ पे भी थोड़ा मुनाफा ले लें। IT सेक्टर में थोड़ा टाइम रिकवरी में लग सकता है और आई थिंक उस पैसे को कहीं और फ्लेवर्स में, जो फ्लेवर्स सेक्टर्स चल रहे हैं जैसे रेलवे स्टॉक्स हैं या PSU स्टॉक्स हैं, कहीं वहां पे उस पैसे को इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। ओके, चलिए, तो ये सजेशंस हैं आपकी होल्डिंग्स पर। और अब अगले कॉलर से कनेक्ट कर लेते हैं। दुलाल मोंडल झारखंड से हमारे साथ मौजूद हैं। मोंडल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? मैडम गुड इवनिंग। मैडम गुड इवनिंग। बोला मेरे पास टाटा स्टील का 1300 शेयर है, 104.49 पर शेयर। तो अभी हम उसको
सेल करें कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें? 104 की बाएंगे, 113 पर कर रहा है ट्रेड, तो क्या करे सरवेन, लेना ही प्रॉफिट से होल्ड करना है? देखिए ट्रेड इन्होंने अच्छा ले लिया है, तो मैं हमेशा राय देते देखिए लॉन्ग टर्म ट्रेड है, और मैं लॉन्ग टर्म, मैं यहाँ जब भी कोई मुझे दर्शक लॉन्ग टर्म बोलता है तो मैं मान के चलता हूँ 12-18 महीने प्लस, ये मेरा अजम्पशन रहता है, तो उस एंगल से ही कॉल को लें। देखिए अगर उतना दायरा है तो डेफिनेटली ट्रेड में बने रहना चाहिए, और जब आप उस तरह के 12-18 महीने के ट्रेड ले रहे होते तो आपको स्टॉप लॉसेस भी थोड़े वाइड रखने पड़ते हैं। तो मेरे हिसाब से ट्रेड इन्होंने अच्छा ऑलरेडी ले लिया, और पिछला लो अब इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है 95 के आसपास वाला, तो स्टॉप लॉसेस वहीं पे आएंगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से 94.40 के आसपास डेली क्लोजिंग बेसिस, जब उसके नीचे बंद नहीं करता जब तक, तब तक आई थिंक ट्रेड बढ़िया है। इमीडिएटली अगर मुझे टारगेट्स यहाँ से मैं मानूं कि वो लोज नहीं वायलेट हो रहे हैं, तो ऊपर में आपको 130-140 के टारगेट्स यहाँ आते हुए दिखने चाहिए, और 12-18 महीने प्लस का होराइजन लेके चलेंगे तो डेफिनेटली ऊपर में जो 150 के आसपास हमने हाइज रखे थे वो भी चैलेंज होने की पूरे प्रोबेबिलिटीज हैं, तो ट्रेड में बने रहें 94.40 के स्टॉप लॉस से। और अगर उतना लंबा स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से फिर भी 104 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस इनको यहाँ से उस पोजीशन में कैरी करके चलना चाहिए। तो मैंने इनको दोनों चॉइसेस दे दी हैं, कोई भी एक पिक एंड चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो 94-95 के एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं इस पोजीशन को। अगले कॉलर सुखविंदर हैं अमृतसर से हमारे साथ। सुखविंदर नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम, मेरे पास 2-3 शेयर हैं। एक रेमंड है 100 शेयर, 1490 रुपए में लिया है मैंने। ओके। और दूसरा है शीतल कूल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ये भी 100 है, 640 पर लिया है। और एक ईज माई ट्रिप 700 शेयर है 50 रुपीज पर। ठीक है, अब मैं इनको 1 साल के लिए रखना चाहता हूँ, इनमें से कौन सा मैं रखूं और कौन सा भी मैं निकाल दूं? ओके। तो सर्वेंद्र, ये शीतल कूल प्रोडक्ट्स तो आई एम श्योर आप ट्रैक नहीं करते होंगे, अगर करते हैं या इनको सलाह दे सकते हो तो प्लीज बता दीजिए। 640 की बाइंग है, अदरवाइज जो दोनों बाकी शेयर्स हैं उसमें एक रेमंड्स है जहां पर 1490 की बाइंग है, यहाँ इनको 50 रुपए का फायदा हो रहा है। दूसरा है एस माई ट्रिप, यहाँ पर 50 रुपीज की बाइंग है। 1 ईयर के पर्सपेक्टिव अभी भी ये लेकर चल रहे हैं, बताइए। जी शीतल जी, देखिए शीतल वाले में तो जैसे आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, और आप इतने दिन से हैं बाजार में तो आपको मालूम है कि इसमें बहुत ज्यादा कवरेज नहीं है अभी फिलहाल, और तो इसको मैं पास करना चाहूंगा। बात रही रेमंड की और ईज माई ट्रिप की, यहाँ दोनों में मैं राय दे देता हूँ। देखिए ईज माई ट्रिप का तो आई थिंक डेफिनेटली एक अच्छा प्राइस एक्शन चल रहा है, और यहाँ मुझे लगता है कि ट्रेड में बने रहना चाहिए। 12 महीने का इन्होंने दायरा बोला, तो देखिए अब जो इसकी जो रेंज है उस रेंज के हिसाब से इसको आप एक स्टॉप लॉस पकड़ के रखेंगे मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म। अब इसमें बहुत ज्यादा थोड़ा सा ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, और तो यहाँ पे मैं बोलूंगा थोड़ा वाइड स्टॉप लॉस आएगा मेरे हिसाब से। स्टॉप लॉस आएगा तकरीबन 42-40 के आसपास, डिसाइसिव जो है उसमें एक, और वहां पे मैं बोलूंगा कि डेली ओनली क्लोज नहीं, वीकली क्लोजिंग पे इनको 42-40 का स्टॉप लॉस यहाँ ईज माई ट्रिप में रखना है, ट्रेड में बने रहना है। और दायरे भी फिर मैं इनको अच्छे दे रहा हूँ। जिस तरह से अब इसमें मोमेंटम आया है, डेटा तो बहुत कम है बट प्योरली मोमेंटम जिस तरह का इसमें आया है, मुझे लगता है कि 90-95 तक के भी टारगेट आपको यहाँ आते हुए दिखेंगे। तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड बनता है लॉन्ग टर्म में, तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें, प्रोवाइडेड ये उस तरह का रिस्क कैरी कर सकते हैं अपनी बुक में तो। और दूसरी बात रही रेमेंट की, वहां मुझे लगता है कि फिलहाल इस मूव में अगर आप देखें तो काफी चल गया है, बट ब्लू स्काई टेरिटरी में चल रहा है, ब्रेकआउट्स अच्छे हैं, तो यहाँ पे भी मैं इनको राय दूंगा जब बढ़िया ट्रेड ले लिया तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के बने रहे। अभी ब्रेकआउट्स नए ताजा हैं, और किस तरह से उन ब्रेकआउट्स को ये फॉलो करता है वो देखने वाली बात होगी। बट फिलहाल मेरा मानना यह है कि पीछे एक स्टॉप लॉस लगा के रखे 1344 पे, और 12 महीने का दायरा है तो ट्रेड में बने रहे। फ्रेश ब्रेकआउट्स हैं तो ऐसी जगहों पे थोड़ा मुश्किल होता है इमीडिएटली कुछ बड़ा निकाल के लाना, बट ब्रेकआउट है तो उसको रिस्पेक्ट करेंगे और ट्रेड में बने रहेंगे। ओके, चलिए, तो दोनों ही स्टॉक्स होल्ड करने की सलाह है। रेमंड्स और एज माई ट्रिप 1 साल के पर्सपेक्टिव से आपको फायदा पहुंचा देंगे। रही बात शीतल कुल प्रोडक्ट्स की, आपकी 640 की बाइंग है, 656 पर यह स्टॉक ट्रेड हो रहा है। लिक्विड स्टॉक होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स से जुड़ी हुई कंपनी है, लेकिन क्योंकि सर्वेन ट्रैक नहीं करते हैं तो इसीलिए इस पर कमेंट नहीं कर पाएंगे। कुछ और सवाल ले लेते हैं, और अगला सवाल पूछने के लिए हमारे साथ अब रामलाल पटेल जबलपुर से मौजूद हैं। पटेल साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है, कौन सा स्टॉक लिया हुआ है आपने? नमस्ते मैडम। नमस्ते। एक्चुअली मैंने यूनियन बैंक के 2700 शेयर लिए हैं, तो 2700 में 200 तो मैंने 5-6 साल पहले लिया था। ठीक है। और 2500 शेयर हमने अभी 3 साल पहले लिया। तो अभी तो कितना 88 चल रहा है? जी 88 चल रहा है ना। तो उसके लिए क्या होल्ड करें या थोड़ा एक्चुअली क्या है कि इसकी एफपीओ प्राइस थी 115 रुपए। ठीक है ना।
115 रुपए थी, तो मैं सोच रहा था कि 100 रुपए के ऊपर जाने के चांसेस हैं कि नहीं है। ओके, तो फाइनली सर्वेंद्र, वैसे इन्वेस्टर्स आना शुरू हुए हैं जिनके चेहरे पर मुस्कान है सरकारी बैंकों में इन्वेस्ट करके, और जो अच्छे मुनाफे में भी हैं। अब उनमें से ये भी हैं और अब जानना चाहते हैं 100 तक जाए या उसके पार निकले तो थोड़ा और होल्ड कर लें। अब बताइए क्या सजेशन। जी नहीं बिल्कुल, देखिए मुस्कुराहट मेरे चेहरे पे भी आई, क्योंकि सब लोग चांसेस बोल के छोड़ देते हैं। चांसेस को आपको 100 के अंदर तोलना पड़ेगा कि 100% में से कितने चांसेस हैं, आउट ऑफ 100 हाउ मच। तो जिस तरह से चल गया, देखिए एक तो पहली बात मुबारकबाद, एक बढ़िया फ्लेवर वाला स्टॉक सेटअप इन्होंने पकड़ा है। पीएसयू बैंकिंग में बहुत अच्छा ट्रैक्शन यहाँ रहा है और बहुत अच्छे पैसे लोगों के बने हैं, तो डेफिनेटली चेहरे पे इनके मुस्कान है। थॉट मेरा यहाँ रहेगा कि इनको स्टॉप लॉसेस, जिस तरह का मोमेंटम इसने पकड़ा है, तो इनको स्टॉप लॉस अब थोड़ा एग्रेसिवली ट्रेल करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का मोमेंटम नो डाउट लॉन्ग टर्म के सेटअप्स बड़े अच्छे हो गए हैं। बट इसमें ये नहीं बोल सकते, जब 40 वाली चीज ऑलरेडी 90 पहुंची हुई है, तो एक छोटा 15-20 पॉइंट का करेक्शन डेफिनेटली यहाँ पे आ सकता है और बन सकता है। वो इमीडिएटली यहाँ से मैच्योर होगा कि नहीं मैच्योर होगा कहना मुश्किल, है। बट यस, अगर ये मुझे पूछें कि 100 के ऊपर जाने का चांस कितना है, तो डेफिनेटली बहुत ब्राइट चांसेस है, 50-50 चांसेस है अब यहाँ से कि ये 100 के ऊपर भी जाएगा। तो बट अब इमीडिएटली इसी लेग में जाएगा ये कहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि 10-12 पॉइंट का करेक्शन मुझे लगता है कहीं बीच में आ सकता है। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे, लेकिन स्टॉप लॉसेस को एग्रेसिवली ट्रेल रखें। और मेरे हिसाब से समय आई थिंक 78-79 के आसपास मुझे एक पिछला क्लस्टर दिख रहा है, तो मैं उसी के आसपास जाऊंगा और मैं कहूंगा 78, इनफैक्ट 77-90 का एक डेली क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस लगा लें और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे। और डेफिनेटली इनकी जो मंशा है 100 प्लस, डेफिनेटली 1 से 3 महीने के बीच में वो कहीं आ सकता है। बट मान के चले कि एक 10-12 पॉइंट की गिरावट भी यहाँ पे आ सकती है बीच में। चलिए, तो स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली अब मेंटेन करना है, होल्ड कीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस अब जरूर लगाइए, क्योंकि एक अच्छा रनअप ऑलरेडी हम देख चुके हैं इस स्पेस में। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस लेंगे, सोशल मीडिया से भी करेंगे सवालों को पिक। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार और अब आपकी क्वेरीज ले लेते हैं हम कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, और सरवेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं ही आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। सरवेंद्र, एक बजाज फाइनेंस पर सवाल है, 2 क्वेरीज हमें मिली हैं ट्विटर पर। एक जयंत मोहपात्रा भेज रहे हैं सऊदी अरेबिया से, इनके पास भी बजाज फाइनेंस है लेकिन 3250 की बाइंग है। एक सवाल भेज रहे हैं पीयूष, इनकी भी बजाज फाइनेंस की पोजीशन है लेकिन बाइंग है 7000 की। तो एक स्टॉक, अलग अलग लेवल्स की बाइंग, एक को फायदा एक को नुकसान, क्या करना है अब इन दोनों को? देखिए, जिसके थोड़े प्रॉफिट्स में है वहां बात ये इजी हो जाती है कि भाई मेरा थॉट यही है कि अभी उछालों में यहाँ से थोड़ा इसके, अगर आप देखिए ये मान के चलना पड़ेगा कि अभी 30 दिन तो नहीं, अब 24 दिन बाकी हैं। इसका दिसंबर का क्लोज देखना बहुत जरूरी है। मैंने मॉर्निंग शोज में भी ये चीज पॉइंट आउट की है कि देखिए ये साल कैसे ये बंद करता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। 13 साल हो गए, 12-13 साल हो गए, इसने एक भी नेगेटिव क्लोज नहीं दिया है। तो आई थिंक ये 12th या 13th ईयर इसका ऐसा है जहां पे एक रेड कैंडल फिलहाल दिख रहा है। गए साल का मैं क्लोज बता देता हूँ, 2021 का, वो इसका था 6977 मेरे पास जो डेटा है उसमें। तो आई थिंक यहाँ से 300 पॉइंट इसको और ऊपर जाना है मंथ एंड तक, तब जाके इसका कहीं क्लोज पॉजिटिव होगा। बट आई थिंक जो चीज 12-13 साल चल गई है नॉन स्टॉप, वो थोड़ी ओवर स्ट्रेस्ड होती है। तो यहाँ पे थोड़ा मुनाफा बांधना ऊपर में हमेशा, मैं जिनके पास प्रॉफिट्स है उनको भी बोलूंगा और जिनके भाव आसपास आते हैं उनको भी बोलूंगा। जिनके पास 3000 वाले शेयर्स हैं उनको मैं यही बोलूंगा टुवर्ड्स 69-7000 अगर आता है तो आधा मुनाफा बांध लें। आधे शेयर्स बेचेंगे तो उनके आधे शेयर्स फ्री हो जाएंगे लाइफ लॉन्ग, और उसके बाद बीच में वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जिनके पास ऑलरेडी 7700 की बाइंग है, मेरे हिसाब से उन्होंने 13 साल की हायर एंड की रेंज बाय की है, तो वो ऑलरेडी सबसे रिस्कीएस्ट ट्रेड लेके बैठे हैं। नॉट दैट कि यहाँ से 10% 15% चांस नहीं है कि 7500 और 8000 भी कर लेगा, हो सकता है, बट वो प्रोबेबिलिटी अब खाली 10-15% है। तो जीवन में प्रोबेबिलिटी 90% खेलनी होती है और 10% नहीं। तो 90% प्रोबेबिलिटी है कि या तो यहाँ से करेक्ट करेगा या तो टाइम वाइज यहीं पड़ा रहेगा और नेक्स्ट 2-3 साल पैसे बहुत ज्यादा नहीं बनेंगे। तो मेरा मानना है कि उछालों में निकले, और बजाज फाइनेंस में तो डेफिनेटली निकलने की राय है 7000 के आसपास। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपको दिया गया है आपकी होल्डिंग पर, और 7000 के आसपास एग्जिट करने की ही सलाह है। फिलहाल 6698 पर आज इसकी क्लोजिंग हुई। शुक्रिया सरवेंद्र, आप शो में आए, क्वेरीज को आंसर किया। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से? नहीं, बिल्कुल धन्यवाद दीपाली जी बुलाने के लिए। आई थिंक रेगुलरली अब जहां तक हो सकेगा आपके साथ जुड़ के शाम वाले दर्शकों के लिए भी काम करते रहेंगे। और जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए इनमें कुछ रेगुलर कवरेज में भी रहते हैं, तो डेफिनेटली दूसरी राय ले लें
और डिस्क्लेमर जहां जहां होता है वहां हम दे देते हैं, बट ये सारे काफी सारे इसमें रेगुलर कवरेज के स्टॉक्स हैं, तो टाइम टू टाइम ट्रेड रह सकते हैं। ओके, तो दूसरी राय जरूर ले लें जी। शुक्रिया आपका आने के लिए शो में। और इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहने के लिए CNBC आवाज के साथ जुड़े रहिए, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक के जरिए। नमस्कार।